पति बना नौकर। रश्मि चलो उठ जाओ, चाय और नाश्ता रेडी है। थोड़ी देर और। नहीं, ऑफिस जाने में देर हो जाएगी। तुम चाय नाश्ता करके नहा लो, तब तक मैं लंच रेडी कर लेता हूँ। फिर तुम्हें तुम्हारे ऑफिस ड्रॉप करके मैं ऑफिस चला जाऊँगा। ओके। अरमान पढ़ाई और जॉब के लिए हमेशा परिवार से दूर रहा था, इसलिए उसे घर का सारा काम करना आता था। वहीं रश्मि ने पढ़ाई के अलावा घर का कोई काम नहीं किया था, तो शादी के बाद अरमान ही घर का सारा काम करता और उसे इसमें मज़ा भी आता। आज भी ऑफिस में सब आपके खाने की तारीफ कर रहे थे। अरे वाह। और मुझे ताने भी मार रहे थे कि तुम भी कभी अपने पति के लिए कुछ बना लिया करो। अरे उनकी बातों पर ध्यान मत दो। शादी में पति पत्नी बराबर होते हैं, तो खाना मैं बनाऊं या तुम, क्या फर्क पड़ता है। अरमान की इस बराबरी की सोच के चलते रश्मि आलसी हो गई और अपने हिस्से का काम भी अरमान से करवाने लगी। हेलो, सुनिए ना, कल मुझे आलस आ रहा था तो कपड़े वॉशिंग मशीन में ही रखे हैं। आप ऑफिस से आकर कपड़े धो लेना और सुखा भी देना प्लीज़। हाँ, कर लूँगा मैं। अरे आज इतनी जल्दी ऑफिस जा रही हो? हाँ, आज मेरा प्रेजेंटेशन है ना। अच्छा सुनिए ना, सोसाइटी मेंटेनेंस का चेक फ्रिज पर रखा है, आप प्लीज़ जमा करवा देना। अरे तुमने अब तक नहीं किया? भूल गई मैं। आप ऑफिस जाते वक्त करवा देना ना प्लीज़। अच्छा ठीक है। बहुत तेज़ भूख लगी है, जल्दी से खिचड़ी परोस दो यार। मैंने खिचड़ी नहीं बनाई। क्यों? अरे मूड नहीं था मेरा। आप कुछ ऑर्डर कर लो ना प्लीज़। रश्मि, तुम्हें पता है ना मुझे बाहर का खाना नहीं पसंद। अरे आज के दिन एडजस्ट कर लो ना, एक दिन खाने से कुछ नहीं होता। कुछ दिनों बाद रश्मि ने अपने छोटे भाई बहन साहिल और नेहा को अपने पास बुला लिया। सुनिए, साहिल और नेहा की छुट्टियां हैं, तो मैंने उन्हें यहाँ बुला लिया है। कुछ दिन घूम फिर लेंगे और माँ को भी थोड़ा ब्रेक मिल जाएगा। अच्छा किया। अब कल सुबह उन्हें रेलवे स्टेशन से ले आएंगे ना? हाँ ले आऊँगा। आ गए तुम दोनों, कैसा रहा सफ़र? बहुत अच्छा रहा दीदी। जीजू, आप हमें यहाँ घुमाने ले जाओगे ना? अरे क्यों नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल ले जाएंगे। हाँ ज़रूर चलेंगे। अब तो अरमान को रश्मि के साथ अपने साले और साली के लिए भी चाय नाश्ते से लेकर डिनर तक सब कुछ बनाना पड़ रहा था। वाह जीजू, ये पराठे तो बहुत टेस्टी हैं। थैंक यू। सच जीजू, मुझे तो टेंशन हो रहा था कि रश्मि दीदी के हाथ का कच्चा पक्का खाना खाना पड़ेगा, लेकिन आप तो कमाल की कुक हो जीजू। अरे ये तो कुछ भी नहीं, रात को अरमान के हाथों का पनीर पसंदा खा के देखना। तुमने 5 स्टार होटल में भी इतना अच्छा खाना नहीं खाया होगा। अच्छा नेहा, तुम्हें भी खाना बनाना नहीं आता? नहीं ना जीजू, कौन इतनी मेहनत करे। बस आपके जैसा हस्बैंड मुझे भी मिल जाए तो लाइफ मज़े में कटेगी। सुनो, ऑफिस से आओ तो साहिल और नेहा के लिए कुछ कुकीज़ स्नैक्स ले आना, और नेहा को ना पिज़्ज़ा बहुत पसंद है, कल डिनर में वही बनाना। देखो मुझे ऑफिस में बहुत काम रहता है, लेट हो जाऊंगा, तुम्हें ले आना ये सब। खाना आपको बनाना है तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा ना कि क्या क्या लाना है। जीजू क्या कर रहे हो? मेरे कुछ कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन में लगा रहा हूँ। अच्छा, तो साथ में मेरे ये 2 टी-शर्ट्स भी धो देना प्लीज़, और ये सॉक्स भी। गर्मी में बहुत स्मेल करते हैं ना ये। ओह कितनी बदबू आ रही है। अरमान बेचारा ना अपनी बीवी को कुछ बोल पा रहा था, ना उसके भाई बहन को। ऐसे में उसका स्वभाव चिड़चिड़ा होने लगा। ये क्या जीजू, दाल में कितना नमक डाल दिया है, और सब्जी में नमक ही नहीं है। अरे तो सब्जी दाल मिक्स कर लो ना, नमक बराबर हो जाएगा। अरे आप इन पर ऐसे क्यों चिल्ला रहे हो? नमक ज़्यादा कम होगा तो बोलेंगे ही ना। बोलना सबको है, लेकिन करना किसी को कुछ नहीं है। अरे ये क्या बात हुई? रश्मि को अरमान की परेशानी तो नहीं दिखी, लेकिन उसका गुस्सा रश्मि को पसंद नहीं आया और रश्मि ने अपनी बुआ को फ़ोन करके सब कुछ बताया। तो जमाई जी ने खाने में गड़बड़ की और ऊपर से गुस्सा भी किया।
हाँ बुआ देखिए ना, और साहिल ने उनसे कहा कि अपने कपड़ों के साथ मेरे कपड़े भी धो दो, तो मना कर दिया। ओहो, बात इतनी बढ़ गई। हाँ बुआ, आप ही बताओ मैं क्या करूं। अरे करूँगी तो मैं कल वहाँ आती हूँ। सुनो, आज बुआ जी आ रही हैं, कुछ दिन हमारे साथ ही रहेंगी। वाह बुआ जी, फिर तो बहुत मजा आएगा। हे भगवान, ये भाई बहन कम थे क्या, तो इसने बुआ जी को भी बुला लिया। कितने बजे आ रही है बुआ? आ रही है नहीं, आ गई है बुआ। थैंक यू बुआ, आप आ गई। हाँ आइए बुआ जी, प्रणाम। जीते रहो जमाई राजा। ये मेरा बैग कमरे में रख दो, मैं नहा लूं, फिर खाने पर बातें करेंगे। समझ गया। क्या समझ गए जमाई राजा? बनाता हूँ खाना। कुछ देर बाद खाने पर सब साथ में बैठे। बुआ जी, अचानक कैसे आना हुआ? आना ही पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है। अब बुआ जी अरमान को मजा चखाएंगी। ऐसा क्या हुआ बुआ? और जीजू, जरा बटर और अचार ले आइए ना अंदर से। ठीक है, लाता हूँ। अरे रुको जमाई जी, पहले मेरी बात सुन लो। हाँ हाँ बुआ, बोलो बोलो। अरे रश्मि, वो पूजा है ना, हमारी रिश्तेदार, जिसकी शादी हुई थी 3 महीने पहले। हाँ हाँ बुआ जी, उसका क्या? वो और उसका पति दोनों ही नौकरी करते हैं, लेकिन नौकरी के बावजूद उसका पति उसी से घर के सारे काम करवाता है। बाजार जाने से लेकर घर में खाना बनाना, कपड़े धोना। हे भगवान, इतना काम वो अकेले करती है? और तो और पूजा के 2 देवर भी उनके साथ रहने आ गए। तीनों घर का एक काम नहीं करते और पूरा दिन बस पूजा पर हुक्म चलाते रहते हैं। और इतने में अगर पूजा से किसी काम में गलती हो जाए तो उसे ताने मारने से भी नहीं चूकते। ये मर्द हमेशा औरतों को ऐसे ही दबा देते हैं। दुनिया कितनी भी मॉडर्न हो जाए, औरत को घर संभालना ही पड़ता है। और ये पूजा दीदी के देवरों को शर्म नहीं आती अपना काम अपनी भाभी से करवाते हुए? बेचारी अकेली 3 लोगों का काम करती है। पर पूजा झेल क्यों रही है उन सबको? खुद अच्छा कमाती है, छोड़ दे ऐसे परिवार को, या पति से कह दे कि आधा काम उसे भी करना होगा। मुझे भी ऐसा ही लगता है। तो जमाई जी, अभी छोड़ दो ऐसी नालायक बीवी को, या इससे कहो कि घर का आधा काम वो भी करे और अपने भाई बहन से भी करवाए। ये क्या कह रही हो बुआ? जीजू कहाँ से आ गए इन सब के बीच? अरे नालायको, पूजा की तकलीफ तुम्हें बहुत दिख रही है, लेकिन तुम तीनों भी जमाई राजा के साथ ऐसा ही कर रहे हो। रश्मि खुद घर का कोई काम नहीं करती, ऊपर से तुम दोनों यहाँ आ गए और तीनों मिलके दिन रात जमाई जी से काम करवाते हो। घर के मालिक को नौकर बना के रख दिया है। ऐसी बात नहीं है बुआ। अरे चुप कर। औरतों का दर्द तो बहुत दिखता है तुझे कि औरतों को बराबरी का हक नहीं मिलता। अरे बात सही भी है, लेकिन तेरे पति ने तुझे बराबरी का हक दिया तो तू उसका गलत फायदा उठा रही है। ऐसा करेगी तो एक दिन ये तुझे छोड़ देगा और तुम्हारा उदाहरण देकर दूसरे भी औरतों को बराबरी का हक नहीं देंगे। पति पत्नी दोनों एक गाड़ी के पहिए होते हैं, दोनों बराबरी से चले तो जिंदगी की गाड़ी चलती रहती है। अगर एक पहिया गड़बड़ करे तो गाड़ी बिगड़ जाती है रश्मि। और तुम दोनों जो इस गाड़ी के सवार बन के यहाँ बैठे हो, अगर बोझ बनोगे तो गाड़ी धीमी हो जाएगी और इसका नुकसान तुम्हारी बहन को ही भुगतना पड़ेगा। अब बस कीजिए बुआ जी, इनको इतना भी मत डांटिए। आप बीच में मत बोलिए जमाई जी, गलती आपकी भी है। शुरू में ही रश्मि को टोका होता तो ये इतनी मक्कार नहीं बनती। मैं इसे हर्ट नहीं करना चाहता था बुआ जी, बस इसलिए। बुआ जी को बोलने दीजिए, बुआ जी बिल्कुल सही कह रही हैं।
मैं आपकी अच्छाई का फ़ायदा उठाने लगी थी, आलसी और बेफिक्र हो गई थी कि आप सब कर लोगे, लेकिन कसम से मैंने ऐसा जानबूझकर नहीं किया। तूने जानबूझकर नहीं किया, इसीलिए तो समझा रही हूँ। तेरी माँ ने मुझे बताया था कि तू सारा काम जमाई जी से करवाती है। मैं तो मौका ही ढूंढ रही थी तेरी खबर लेने का। तूने फ़ोन किया तो मुझे मौका मिल गया। थैंक यू बुआ, आपने रश्मि को समझाया। और हमें भी। सारी जीजू और सारी बुआ। कोई बात नहीं। बहुत रह लिए तुम दोनों यहाँ। चलो सामान पैक करो, मैं आज ही तुम्हें तुम्हारे घर लेकर चल रही हूँ। और रश्मि, अब दोबारा ऐसी गलती ना हो। नहीं होगी बुआ, मैं अब बराबरी से घर के सारे काम करूँगी। सब काम करना दीदी, बस खाना मत बनाना, वरना जीजू अगले ही दिन वापस भेज देंगे तुम्हें। तो इस तरह बुआ ने आकर रश्मि और अरमान के रिश्ते को बिगड़ने से बचा लिया और सबको आदमी और औरत की बराबरी का पाठ भी पढ़ा दिया।